नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के इकलौते नगर पालिक निगम कार्यालय परिसर के अंदर खड़े हैं। और आपको बता दूं कि पिछले 3 महीनों से यहां के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारी इतने मजबूर और लाचार हैं कि कैमरे पर आकर वो बात भी नहीं कर सकते। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो सभी कैमरे से भागते हुए नजर आए, क्योंकि वो मजबूर हैं इस हालात को फेस करने के लिए, इस हालात से जूझने के लिए मजबूर हैं। लेकिन कैमरे पर आकर के कुछ बोलने से उनकी नौकरी पर बात आ जाएगी, इस वजह से वो इस बारे में भी बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज जो लोग कल तक इस मामले पर बात करते थे, भाजपा के लोग इस मामले पर बात करते थे और उनके वेतन भुगतान की बात करते थे, आज जब उन्हीं की सरकार बन गई है तो वो अब इस मामले में बात करने से भी कतरा रहे हैं। और वो कहाँ हैं वो समाज सेवी लोग जो कल तक नगर निगम कर्मचारियों के हक की बात कर रहे थे, अब उनको नगर पालिक निगम के कर्मचारियों का हक और अधिकार मरता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं नजर आ रही है इन कर्मचारियों की मजबूरी और लाचारी, क्यों आखिर ये लोग परेशान हो रहे हैं। ये परेशान हैं और इनके घर की हालात जिस तरह से खराब हो रही है, इसमें अगर इस ठंड के सीजन में अगर इनके साथ किसी तरह की दुर्घटना होती है तो ये कैसे मैनेज करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में हम बात करेंगे शेख इस्माइल से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन लोगों ने जो आवेदन दिया है, इस बारे में वेतन भुगतान को लेकर के उन्होंने एक आवेदन दिया और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द वेतन का भुगतान कर दिया जाए। क्या कहते हैं शेख इस्माइल, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नगर पालिक निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान की मांग को लेकर के आज शेख इस्माइल जी नगर पालिक निगम में पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो कर्मचारियों को जो वेतन नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से जो उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही है, इसका जिम्मेदार वो किसको मानते हैं। शेख इस्माइल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप ये जो कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, 3-3 महीने 4-4 महीने तक उनको डिले होता है, और ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग यहाँ पर आकर के और उनको अपनी तरफ से कुछ सामान वितरण करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। और अभी जब सरकार, उन्हीं समाज सेवकों की सरकार आ गई, अब कोई भी उनके फेवर में बात करने को खड़ा नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से चिरमिरी क्षेत्र के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि नगर निगम का वेतन, जी हाँ, तो सत्य बात है और इसके बारे में हम लोग पहले भी आवेदन दे चुके थे, आज फिर आवेदन देने के लिए आए हैं। अब पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था कि 3 महीना 4 महीने तक पेमेंट नहीं दिया गया, उसके बाद हम आवेदन दिए, आवेदन देने के 2 दिन 3 दिन के बाद पेमेंट किए थे और इस बार फिर वही हाल है। और सोचने की आवश्यकता ये है कि अभी आखिर ऐसी स्थिति आती क्यों है। पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आ गई है ना, तो सत्ता अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, संविदा कर्मचारी हैं, डेली बेसिस पे काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारी हैं और जो शासकीय कर्मचारी हैं, सब तरह के लोग यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन सबको आज के डेट में पैसे की आवश्यकता है और किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी को ट्यूशन की फीस देना है, किसी को घर खर्च चलाना है, 10,000 12,000 15,000 रुपये सैलरी है, मानदेय है, उनका पेमेंट अगर तरीके से समय से नहीं मिल पाए तो बहुत दिक्कत की बात है। इस विषय को हम लोग पहले भी उठा चुके हैं, आज फिर उठाए हैं और इसका आवेदन देने के लिए आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से निगम के आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं, आंदोलन करने के लिए बात हो जाएंगे। और रही बात, आप एक बात बोले थे कि जो राशन बांटते थे पिछले बार और नाना प्रकार का काम करते थे, सरकार उनकी आ गई है। अब सोचना उनको भी चाहिए कि कर्मचारी तो आज ही परेशान है, कर्मचारी पहले ही परेशान था, सरकार आपकी आ गई है, आप उनके लिए कि उनके फेवर में क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या उस समय आप ढकोसला कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, क्या कर रहे थे और आज क्यों नहीं आगे खड़े हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको उनको जवाब देना चाहिए, अच्छी बात है। तो अब सरकार जैसे ही भाजपा की आती है वैसे ही बड़े बड़े फैसले ले लिए जाते हैं। जैसे परसा कोल ब्लॉक का मामला है, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं बहुत से आदिवासी जो आज भी आंदोलन पर ही हैं, और ऐसे मामलों पर सरकार ने जो फैसले लिए हैं, क्या नहीं लगता कि ये मामला भी बहुत बड़ा है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आज के डेट में छत्तीसगढ़ का हस्दे अरण्य का मुद्दा, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है वो। इसको केंद्र की सरकार, राज्य सरकार को समझना चाहिए। हम लोग भी अपने स्तर पर, जिस पार्टी से मैं आता हूँ, गोंडवाना कर्तव्य पार्टी, हमारे भी कार्यकर्ता और हमारे जो बड़े पदाधिकारी जो हैं वहाँ पे जाकर देख के आ चुके हैं। वहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक बृहत आंदोलन के लिए हम लोग भूमिका बना रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक बड़ी आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं परसा के बारे में।
और वास्तविकता ये है कि जो पहले जो सरकार के विपक्ष में बात करते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आज जब सरकार परिवर्तन हुई तो उनके जानकारी में पूरा पेड़ कट रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ये एक थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, इसमें तो हम सबको जागरूक होना पड़ता है, बहुत जरूरी है। अच्छी बात। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे शेख इस्माइल जी, और शेख इस्माइल जी बता रहे हैं कि वेतन का भुगतान नहीं होता है तो आने वाले समय में इनका ये और इनकी पार्टी यहाँ को नगर पालिका निगम के सामने धरना करेगी और इसके लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।